उस ज़मीन पे लेट के जो है वो अपना पाँव भी घिस रहे हैं तो आप उनको घिसने दें। उस टाइम पे वो ग्लास फेंक रहे हैं, फेंकने दें। लेट इट आउट। एग्जाम्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू गिव द पेपर। वो चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ हो, वो चाहते हैं कि उनकी भी लाइफ हो। दैट्स द लास्ट थिंग दे वांट कि हर वक्त इंटरफेरेंस होती रहे। लेकिन आजकल के जो टीनेजर्स हैं दे एक्सप्रेस इट और उनको वैलिडेशन चाहिए होती है। जो बच्चे हाई अचीवर्स हैं बस उन्हें ही स्ट्रेस होता है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देसी पेरेंटिंग में ना वो जितने मर्जी लीनियंट हो जाए वो स्टिल भी बच्चों को उनके बेसिक राइट्स ही दे रहे हो। यहाँ पेरेंट्स की ना सही वाली क्लास होने वाली है आज। कुछ बच्चे स्ट्रेस लेते हैं तो एविडेंट हो जाता है, कुछ बच्चे स्ट्रेस लेते हैं तो वो जॉली हो जाते हैं। दे प्रिटेंड इन अ सर्टेन वे। जितना मर्जी खराब स्टूडेंट हो उसका हार्डली 5 से 10% उसका कसूर होगा। हम जितना प्रेशर देंगे ना बच्चे को उतना ही उसके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, उसकी परफॉर्मेंस जब तक प्रेशर नहीं देंगे उसकी परफॉर्मेंस नहीं आने वाली। एग्जाम डे के ऊपर मदर साथ आई होती हैं, वो नीचे बैठी होती हैं, फूके मार रही होती हैं, तस्वीरें पढ़ रही होती हैं। जो जेन जी हमारे बच्चे हैं इनको हम उस तरह नहीं पढ़वा सकते जैसा हमने पढ़ लिया डांट खा के, टीचर से बेइज्जती करा के। बच्चे को अगर ये फील नहीं हो रहा ना कि आप अनफेयर हैं, तो आपकी बात सुनेगा भी। आप उसको डांटेंगे वो सुनेगा, वो आपको कभी टॉक बैक नहीं करेगा। आपको लगता है कि आप हर वक्त उनको पैम्पर करते रहेंगे, नहीं करना पड़ेगा। कितना आसान सवाल था और मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। आई एम लाइक डम स्टूपिड। अभी बच्चों ने मेरे पैनाडोल रखा हुआ है सब्जेक्ट का नाम। नया नाम रख लो पैनाडोल। हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। I start from something which is disconnected from the previous syllabus that they have done. स्ट्रेस हो रहा है, आई फील डिप्रेस्ड, ऐसा करें मार डालें। आई एम एंग्शियस ऑल द टाइम। क्या आपके बच्चों ने भी पढ़ाई से परेशान होकर आपसे ऐसे जुमले कहे? अगर कहे तो डिड यू टेक देम सीरियसली? What actions did you take? Well, इसी एजुकेशनल स्ट्रेस पे आज हम बात करेंगे जिससे हमारे बच्चे दो चार हैं। And today we have Mr. Atif Ilyas with us, who's a senior school chemistry teacher of a reputable school. Atif Sahab also runs a YouTube channel where he provides O-levels chemistry content for free. हम अपने बच्चों को एजुकेशनल स्ट्रेस से कैसे कोप करना सिखाएं और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एज पेरेंट्स खुद ही उनको स्ट्रेस दे रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड द फर्स्ट थिंग जो मैं कहूँगी आतिफ सर वो ये है कि मुझे लगता है कि बच्चों ने स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को एजुकेशन और पढ़ाई से क्यों रिलेट कर दिया। इट्स सो कॉमन, लगता है ट्रेंडिंग है ये, क्योंकि हमने भी तो पढ़ा है, हमने तो कभी उसको ऐसे नहीं सोचा। या मे बी वी डिड गो थ्रू एंजाइटी एंड स्ट्रेस और हमें अपनी फीलिंग्स समझ ही नहीं आई या हमें कुछ रेगुलेट करना ही नहीं आया। तो ये क्या माजरा है? डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो इट्स नॉट न्यू एज फार एज एकेडमिक्स आर कंसर्न। मैं अपना इमेजिन करूँ तो आई यूज्ड टू बी स्ट्रेस्ड एज वेल। सो बट द डिफरेंस इज कि हमारे टीनेजर्स जो हैं वो अब ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए एंड वी शुड रियली रिस्पेक्ट दैट। बाकी द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड और हम लोग भी हैं एज पेरेंट्स वी नीड टू चेंज। बट हमने बच्चों की वैल्यू को या व्हाट कैन दे डू इन लाइफ उसको ग्रेड्स तक लिमिट कर दिया, जो कि उनको जो है वो प्रेशराइज करता है कि इफ दे फील कि इफ दे डोंट हैव गुड ग्रेड्स दे हैव नथिंग, तो उनको एक डेड एंड सा फील होता है। तो ऑब्वियसली दे आर ड्यू फॉर सम स्ट्रेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर आतिफ कि देखें जैसे हमने भी पढ़ा, हमने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ी, हमने भी मैथ पे आई एग्री के जो अब जिस तरह का ओए लेवल्स का अगर हम करिकुलम देखें तो इट्स ऑल कॉन्सेप्ट बेस्ड और हमारे ज़माने में थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन थी। बट इन एनी केस स्ट्रेस वाज ऑलवेज देयर। बट आई रिमेंबर कि आई ओन्ड दैट स्ट्रेस कि मैंने, मेरा अगर पर्चा था मुझे स्ट्रेस होता था तो मुझे लगता है वो एक हेल्दी स्ट्रेस था। आई डोंट नो इफ दैट्स इवन अ वर्ड कि स्ट्रेस को हम हेल्दी कह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि मैं ओन करती थी उस स्ट्रेस को कि मेरा पेपर है और मुझे ये करना है। मैं अपनी गैदरिंग्स भी कम कर लेती थी, मैं अपना स्केड्यूल बनाती थी। मतलब मुझे अम्मा पापा को स्ट्रेस नहीं होता था, अम्मा पापा को पता भी नहीं होता था शायद, बट आई ओन्ड दैट। अब जो मैं देख रही हूँ जनरेशन में थोड़ा बहुत वो ये है कि अगर उन्हें स्ट्रेस हो रहा है दैट्स ओके, ठीक है, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। वेल दे मे नॉट बी कोपिंग द वे यू वुड हैव ऑब्वियसली, क्योंकि मे बी अगर आप अपने अम्मा अब्बा से नहीं कहती थी कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, मे बी इट्स बिकॉज दे वर नॉट ओपन टू इट। क्योंकि मे बी आपको लगता था कि आप उनको बताएंगे कि आई एम रियली स्ट्रेस्ड अबाउट माय एग्जाम, और वो कहेंगे कि यार बेटा इसमें स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है, या वो वैलिडेट नहीं करेंगे इस बात को। लेकिन आजकल के जो टीनेजर्स हैं दे एक्सप्रेस इट और उनको वैलिडेशन चाहिए होती है। इफ यू टेल देम द स्टोरी कि हम ओनरशिप लो स्ट्रेस की कोई ओनरशिप नहीं होती, बच्चों को होता है। यू नीड टू वैलिडेट देम। अगर आप उनको वैलिडेट करेंगे, अब मेरे पास कोई बच्चा आता है मुझे कहता है सर आई एम रियली स्ट्रेस्ड अबाउट माय एग्जाम, आई आस्क देम यस मैं भी स्ट्रेस होता अगर तुम्हारी जगह पे होता। डोंट टेल देम दैट यू वर इन दैट प्लेस, टेल देम कि अगर होता मैं तो जरूर होता। तो
बिल्कुल स्ट्रेस वैलिड है। अगर मैं आपकी जगह पे होता, बिल्कुल मुझे स्ट्रेस होता, ठीक है? आपको बिल्कुल वैलिड फील हो रहा है, ठीक है? लेट देम वेंट, थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है? समटाइम मैं ये भी करता हूँ, बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर अगर एग्जाम खराब हुआ तो क्या होगा? उनका क्या होगा? व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन? ग्रेड खराब आ जाएगा, रीटेक दे देना, जिंदगी तो नहीं खत्म हो जाएगी, इट्स जस्ट एन एग्जाम, ठीक है? तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो भी उनके सामने रखें कि यार वो इतना वर्स्ट नहीं है। और एज पेरेंट्स वी नीड टू वैलिडेट देम कि इट्स ओके टू हैव स्ट्रेस, डू नॉट, वो कहते हैं कि एक शू सब पाँव पे फिट नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है? इफ यू एड्रेस थिंग्स इन अ सर्टेन वे डजंट मीन कि आपका बच्चा भी उस तरह से एड्रेस करेगा। और मे बी जो जिस तरह से आपने एड्रेस किया इट मे नॉट बी द राइट वे टू गो, और इट मे रिफ्लेक्ट कि यार मे बी आपके पेरेंट्स उतने ओपन नहीं थे। अब मेरे पेरेंट्स फॉर एग्जांपल मे नॉट बी दैट ओपन। अगर मैं उनको बोलूँ यार मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम से, तो वो कहेंगे तो तैयारी करो। अरे कर ली तैयारी, फिर भी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है? वो बोले उनको हाँ सही हो रहा है, मैं भी तुम्हारी जगह पे होता, मुझे भी स्ट्रेस होता है, इट्स फाइन, हो जाता है स्ट्रेस, चलो और बैठ के कुछ देखते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट मुझे लगता है सर आतिफ, आई कंप्लीटली अग्री विद यू, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे अगर हम कुछ बच्चों का है कि अगर हम वैलिडेट कर भी रहे हैं, तो समटाइम्स if you're too lenient and if you're not giving them that stress and we are validating and constantly encouraging them, तो वो उसका भी फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल ही चिल चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं हो रही। तो मतलब where do we draw that line? आगे हम इस पे बात करेंगे अभी। आई थिंक I'll first come into as people keep on watching it, we'll come to why students have educational stress and how we can help them cope up, and as parents हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इस पे आगे और बात करेंगे। इससे पहले मैं मिसकंसेप्शंस पे बात करूंगी कि बहुत से मिसकंसेप्शंस भी हैं हमारे एकेडमिक्स को लेके कि जो बच्चे हाई अचीवर्स हैं बस उन्हें ही स्ट्रेस होता है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और जो चिल पार्टी हैं, जो कुछ नहीं करते, तो उनको तो कोई स्ट्रेस होता ही नहीं है। तो इसके बारे में यू हैव स्टूडेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स कमिंग टू यू। नहीं, एक्चुअली स्ट्रेस हर एक को होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जो लो अचीविंग स्टूडेंट्स होते हैं, मैं तो उनको लो अचीविंग बोलता भी नहीं हूँ, आई जस्ट कॉल देम स्टूडेंट्स, ठीक है? यू नो वी आर स्टिल लुकिंग फॉर अ वर्ड दैट इज नॉट belittling for those kids, ठीक है? देयर आर मल्टीपल रीजंस के बच्चे एक्ट आउट कर रहे होते हैं। समटाइम्स वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, समटाइम्स वो एक्ट आउट कर रहे होते हैं। इफ अ चाइल्ड इज टू लाउड और इफ अ चाइल्ड इज टू साइलेंट, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है? दोनों केसेस में प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। तो जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात है कि इन लोगों को स्ट्रेस नहीं होता, इनको बिल्कुल होता है। ये मेरे पास आते भी हैं इस तरह के बच्चे कि हमें सर बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है? सम स्टूडेंट्स थिंक यार आवर टीचर्स एंड आवर पेरेंट्स हैव गिवन अप ऑन अस, हम पे गिव अप कर चुके हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है ना कि आपको लगता है इनको फिक्र ही नहीं है, ये तो पढ़ ही नहीं रहे, इनको कोई मसला ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं हो रही है। सिर्फ हाई अचीवर्स जो हैं वो स्केड्यूल्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तुम्हारे कितने नंबर आए, इसकी ग्रुप क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, ग्रुप स्टडीज हो रही हैं। तो जो बेचारे नहीं पढ़ रहे होते या नहीं, मे बी दे आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, सो कुछ बच्चे जो हैं वो स्केड्यूल के बगैर भी पढ़ते हैं और बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। दे वर्क द स्मार्ट वे, वो हार्ड वे में नहीं जाते, दे वर्क द स्मार्ट वे। They just, some students need lenience and some students maybe need some strictness, but देसी अंदाज में नहीं, ठीक है? आप स्टिल उनसे निगोशिएट करते हैं। स्ट्रेस से सब बच्चे गुजरते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई स्ट्रेस से नहीं गुजरा। जस्ट बिकॉज अ चाइल्ड लुक्स ओके दैट डज नॉट मीन दैट द चाइल्ड इज ओके। तो ये हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। और ऑनेस्टली अब पेरेंट्स नीड टू रियलाइज कि वो देसी पेरेंटिंग में ना, वो जितने मर्जी लीनियंट हो जाए, वो स्टिल भी बच्चों को उनके बेसिक राइट्स ही दे रहे होंगे। सर आतिश जो है ना, यहाँ पे मैंने देख लिया अभी इनसे पॉडकास्ट से पहले जो मैं बात कर रही थी, तो मुझे अंदाजा हो गया यहाँ पेरेंट्स की ना सही वाली क्लास होने वाली है आज। कि जब मैं इनसे पहले बात कर रही थी तो ही वाज लाइक कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बच्चे तो बाद में आएंगे इन एजुकेशनल स्ट्रेस, वी एज पेरेंट्स नीड टू बी द एडल्ट्स एंड वी नीड टू प्ले दैट पार्ट। स्ट्रेस जो है ना वो डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करता है। कुछ बच्चे स्ट्रेस लेते हैं तो एविडेंट हो जाता है, कुछ बच्चे स्ट्रेस लेते हैं तो वो जॉली हो जाते हैं, दे प्रिटेंड इन अ सर्टेन वे, वो एक तरह से प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं। आई हैड अ स्टूडेंट एंड मैं एक चीज़ नोटिस करता था दैट ही यूज्ड टू लाफ अ लॉट, बट उसके फेशियल मसल्स जो थे ना वो उसकी स्माइल के साथ कनेक्ट नहीं होते थे। देयर वाज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट, ठीक है? वंस आई सैट हिम डाउन एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट्स रॉन्ग? When you smile, your facial muscles are not connected. That means that you're pretending. You're not actually happy. So he told me, actually nobody knew, he told me that my father is going through brain tumor. He has a brain tumor, so he has stress. And the whole school actually उसमें वो famous था, notorious था कि यार ये बच्चा पढ़ता नहीं है,
और वो हमेशा शरारतें करता रहता है। तो वी डोंट नो व्हाट स्ट्रेस स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू। अगर एक बच्चा पढ़ाई में एक्ट आउट करे, मे बी उसको किसी और चीज़ का स्ट्रेस हो, मे बी उसको घर से कोई स्ट्रेस हो, या मे बी ये भी हो सकता है कि उसको स्कूल में बुली हो रहा हो, या उसको उसकी अपीयरेंस पे उसको कोई प्रॉब्लम हो। बच्चे जब टीनेजर्स होते हैं उनको अपने अपीयरेंस पे प्रॉब्लम होता है कि यार हाँ, आई डोंट लुक अ सर्टेन वे। दे कैन बी 100 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस एंड दे कैन मैनिफेस्ट इन सर्टेन वेज। आप नहीं बता सकते। और बहुत और इजीली जो लेबल बच्चे कर जितने देते हैं। चिल फिर रहे होते हैं ना, उनको उतना ही अंदर से स्ट्रेस होता है। एंड दे डू कम टू मी, ठीक है, एंड दे डू कम टू मी, एंड समटाइम्स दिस दे मुझे उनसे ये रियलाइज हो रहा होता है कि देयर पेरेंट्स डोंट केयर। उन्होंने गिव अप कर दिया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट पे आकर उन्होंने बहुत बोला कि यार पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो। जो उनका मोल्ड है ना बच्चे का, कि अच्छा बच्चा क्या होता है, एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, घर स्कूल से घर आता है, फौरन यूनिफॉर्म चेंज करता है, सो जाता है, अच्छा बच्चा। उठता है, या तो कारी साहब आते हैं या कुछ और आते हैं, उसके बाद पढ़ाई करता है। 8 o'clock होते हैं, घंटा उसका शायद टीवी टाइम हो या कुछ और हो, उसके बाद 10-11 बजे सो जाता है। जो उस मोल्ड में फॉलो नहीं करे, पेरेंट्स को लगता है कि यार ये पढ़ाई नहीं करे और बाकी सब बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा बच्चा किसी काम का नहीं है। वो बोलते जाते हैं, एंड अ टाइम कम्स दैट दे स्टॉप सेइंग एनीथिंग, और बच्चे को रियलाइज होता है अच्छा दे हैव गिवन अप ऑन मी। और टीचर्स भी करते हैं, दिस इज नॉट लिमिटेड टू पेरेंट्स, टीचर्स भी करते हैं। दे कीप ऑन बैंगिंग, दे जो कीप बच्चा ऑन बात बैंगिंग। नहीं सुन रहा, जो रूटीन्स फॉलो नहीं कर रहा। हाँ। यस, एज टीचर्स ना आपको, इट्स एज टीचर्स यू नीड टू नो वेयर टू बैंक। आप प्लम्बर है ना, फॉर यू एग्जांपल, चूज योर बैटल। अगर प्लम्बर है ना, अगर कोई आया है प्लम्बर आपके पास, ठीक है, तो आप उसको पाइप पे हथौड़ा मारने के पैसे नहीं दे रहे, उसको ये पता है कहाँ पे मारना है। एज टीचर्स यू नीड टू नो के वेयर इज दैट क्रैक, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। और ये बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, ऐसा नहीं होते, बस ये उनको लगता है कि गिव अप कर चुके हैं। देयर वाज अ स्टूडेंट मेरे स्कूल में, एंड हर मदर केम टू मी एंड सेड सर आप भी कर लें बुराइयां पीटीएम पे, अल्लाह। सर आप भी कर लें बुराई। मैंने कहा मैं तो नहीं कर रहा, एंड आई टोल्ड हर कि घर जाके बताएंगे कि मैंने उसकी कोई बुराई नहीं की, किसी टीचर ने उसकी कोई बुराई नहीं की, शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, शी कैन डू सो मच बेटर, एंड शी पास्ड इन ओ लेवल्स। इट हेल्प्ड हर। यू नो यू गेव हर दैट कॉन्फिडेंस। और अभी प्री डिस्कशन में आप मुझसे भी एक बात कह रहे थे ना, दैट वन थिंग दैट यू डिस्कस्ड विद योर क्लास द फर्स्ट डे। या एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में दो लोग होते हैं, एक उसके पेरेंट्स और एक उनके टीचर्स। उस्ताद, बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जितना मर्जी खराब स्टूडेंट हो, उसका हार्डली 5 से 10% उसका कसूर होगा, इससे ज़्यादा उसका कसूर नहीं होता। टीनेजर्स एंड टॉडलर्स हैव द सेम ब्रेन डेवलपमेंट, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अंडर डेवलप्ड होता है, इससे रिसर्च है, ठीक है। बिल्कुल। और वो एरिया होता है जो इम्पल्स कंट्रोल करता है आपकी। बिल्कुल। वो उसी तरह से टैंट्रम थ्रो करेंगे, वो सब कुछ उसी तरह से करेंगे, उनको उसी तरह से अटेंशन चाहिए। वो आपके बटन्स प्रेस करेंगे जस्ट टू गेट अटेंशन, जिसना टॉडलर करता है। True. वो स्विच में उंगली डालेंगे, सब कुछ करेंगे जो उनके लिए हार्मफुल है। द बेस्ट वे टू एड्रेस देम इज टू बॉन्ड विद देम, उनके फ्रेंड्स बन जाए। मेरा तो 2-3 महीने, वही मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, 2-3 महीने मेरा ये फोकस होता है कि बच्चों के दोस्त कैसे बने। वंस दे फील कि अच्छा दैट पर्सन केयर्स फॉर यू, और दैट पर्सन जो है वो आपके लिए अच्छा सोच रहा है, और यू आर सेफ विद दैट पर्सन टू एक्सप्रेस इमोशनली और हर तरह से, तो दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू, दे आर लिटरली गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू। वो फुटबॉल मैच में इंजर होके फीवर के अंदर सुबह स्कूल आ जाएंगे जस्ट बिकॉज यू सेड दैट। द पॉइंट इज स्टूडेंट्स के साथ बॉन्डिंग करना, उनको सेफ फील करवाना। तो क्लास में आते ही मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, वी जस्ट स्टार्टेड अ न्यू सेशन, आई जस्ट से टू स्टूडेंट्स दैट व्हाट हैपेंस इन दिस क्लास स्टेज इन दिस क्लास। तुम्हारी कोई वीकनेस, तुम्हारी हर तरह की कोई भी चीज़ जो तुम बोलोगे यहाँ पे, ये क्लास में रहेगी। मैं किसी टीचर के साथ भी शेयर नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं करूँगा। आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स जो एक्चुअली में पेरेंट्स को शिकायत नहीं करता। मैं शुरू से उनको बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास नहीं जाऊँगा शिकायत करने के लिए, ठीक है। यू आर एन एडल्ट। तुम लोग को, टीनेजर्स को बहुत शौक होता है एडल्ट की तरह बिहेव करने का, वो नहीं होते, उनको शौक बहुत होता है। गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर एन एडल्ट, तुम्हें कोई मसला है मुझसे डायरेक्टली बात करो, मुझे कोई मसला है मैं बात करूँगा। और मैं व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग इट, अ चाइल्ड सेड सर आर यू रियली अ टीचर? टीचर से लगाते ही शिकायतें। हाँ, आर यू रियली अ टीचर? मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली आई एम अ टीचर, दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू हियर फॉर द होल ईयर, बट यू नीड टू फील सेफ, स्टूडेंट्स नीड टू फील सेफ इन दैट एनवायरनमेंट। यू शुड ओन देम बेसिकली ना, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एक और सर आतिफ मिसकंसेप्शन ये भी है दैट यू नो पेरेंट्स एंड
अस एज अ सोसाइटी वी फील कि हम जितना प्रेशर देंगे ना बच्चे को उतना ही उसके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, उसकी परफॉर्मेंस, जब तक प्रेशर नहीं देंगे उसकी परफॉर्मेंस नहीं आने वाली। या ये भी एक मिसकंसेप्शन है बहुत कॉमन कि हायर ग्रेड्स मींस ग्रेट, यू नो, यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सो ये भी मतलब हम ये किस तरह काउंसल करें पेरेंट्स को भी, एंड यू नो हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है। Higher grades are important. There's no doubt about it. Let's be very clear about it. मैं एक sugar coated बात नहीं करूँगा क्योंकि अच्छे ग्रेड आएंगे तो बच्चे अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छे कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एंड देन गुड कंपनीज आर गोइंग टू पिक देम बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टेन यूनिवर्सिटी. सो दैट इज द रियलिटी. ठीक है, ये करना है, बट द वे टू डू इट कैन बी वेरी डिफरेंट. ठीक है, अभी कैम्ब्रिज की रिसेंट रिसर्च आई है दैट हैज सेड ये जो फेलियर की गन है ना, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से बच्चों को पढ़ाई से प्रॉब्लम हो गई. यू टॉकिंग अबाउट के क्या चीज स्ट्रेस और एजुकेशन को लिंक करती है. दैट इज द फियर ऑफ फेलियर एंड दैट्स इट. टेक दैट अवे, जस्ट टेक दैट अवे एंड मेक लर्निंग, फोकस ऑन लर्निंग. अब ले जाएं उसको, दूर ले जाएं फियर ऑफ फेलियर को, और उनको बताएं अगर फेल हो गए क्या होगा, क्या रेपरकशन है. एज पेरेंट्स यू आर नॉट गोइंग टू चेंज फॉर मी, आई एम गोइंग टू लव यू द सेम. देसी पेरेंटिंग में क्या होता है, आपके बुरे ग्रेड्स आए, अम्मा ने बात करना छोड़ दिए, अफेक्शन विड्रॉ कर लिए. बिल्कुल ठीक है, उसके बाद बच्चे को लगता है हाँ मैंने मुझसे बहुत बड़ा क्राइम हो गया. ठीक है, तो उसके फेलियर के, और या टीचर उसे गुस्सा हो गया. ठीक है, हाँ, we should give that message कि regardless of your grades, I love you and I'm there for you. ये Yes. surety validation जो आप बिल्कुल. बात कर रहे थे. उनको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं फेल होता हूँ ना मुझे टीचर बुरा कहेंगे ना मुझे पेरेंट्स बुरा कहेंगे. सो लेट्स एंजॉय लर्निंग, फिर देखते हैं कि मैं कितना सक्सेसफुल होता हूँ या होती हूँ. तुम जिंदगी में कुछ भी बनोगे, हाँ, कोई मसला नहीं है. बी ए गुड पर्सन, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, एंड इवेंचुअली लोग, बच्चे टीनेजर्स से जैसे ही निकलते हैं, दे गेट बेटर, उनको रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं. मेरा एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में, मैंने उससे एक दफ़ा पूछा, फर्स्ट सेमेस्टर था, मैंने उससे पूछा कि यार अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम था हमारा, रात में 11 साढ़े 11 बजे मैंने उससे पूछा कि यार कितना हो गया. उसने मुझे बोला 225 for 4. He was watching match. Right? He was the first person who got the job in the best company in Pakistan. true. And he's such a professional right now. तो हाँ, there are exactly. phases in your life. Yes. ठीक है, आपका बच्चा कचरा कर रहा है ना एक जगह पे, हमेशा नहीं करेगा, सीख जाएगा. हाँ. थोड़ा टाइम दे उसको, सीख हाँ, जाएगा. थोड़ा टाइम आई actually टोटली अंडरस्टैंड दिस इम्पल्स. मुझे भी आती है क्योंकि मेरी अम्मा को आती थी. ठीक है, तो मुझे भी आती है. हाँ. तो आई कंट्रोल दैट विद माय सन. आई ट्राई टू कंट्रोल एट लीस्ट. बिल्कुल, क्योंकि हमने ना पढ़ाई को एज पेरेंट्स हमने खुद भी ये चीज अंडरस्टैंड कर ली कि ये प्रेशर तो इनएविटेबल है, एकेडमिक्स का तो है, प्रेशर होगा, और हमने इसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है. हम इस प्रेशर को बच्चे के लिए मैनेजेबल नहीं बनाते, हम उसको और स्ट्रेस दे देते हैं क्योंकि प्रेशर है, चलो ठीक है, लेकिन उसको इट्स पॉसिबल टू कंट्रोल इट, लेकिन Yes, हम sir. उस बच्चे को मजीद और स्ट्रेस देके उसको इम्पॉसिबल बना देते हैं. समटाइम्स इट्स नॉट इनफ टू जस्ट से समथिंग. आपको मिमिक करना पड़ता है. आप एज Exactly. पेरेंट्स जो है ना अपना बिहेवियर जैसे रखेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी में पैनिक करते हैं तो आपका बच्चा पैनिक करेगा. अगर आप अपनी, इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड, योर किड माइट बी ऑर्गेनाइज्ड. पीटीएम पे इतने पेरेंट्स आते हैं, इतने बच्चों को लेके आते हैं. द चाइल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स. Agreed, आपको बिल्कुल. क्लियरली नजर आ हाँ, रहा दिख होता है जाता कि यार ये किस पे गया, बिल्कुल, किसका रिफ्लेक्शन है. बच्चे मिमिक करते हैं. बिल्कुल. ठीक है, तो आपको खुद व्हाट यू फील अबाउट द वर्ल्ड, तो बच्चे का सबसे हाँ. पहला ओपिनियन वही होगा हमेशा. एंड हाउ यू बिहेव, वो एग्जैक्टली आपको मिमिक कर रहा होगा. अगर आपको लग रहा है ना यार ये क्यों कर रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि यार ये आपने किया था. कहीं अच्छा, ना कहीं. सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ साथ आई थिंक पेरेंट्स नीड टू बी विजिलेंट. लाइक अभी थोड़े पहले आपने एक बात की कि द चाइल्ड वाज हैप्पी एंड बज़ाहिर वो खुश लग रहा था, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे, वो मसल्स जो थे, वो दे वर नॉट इन कोहेरेंस विद हिज स्माइल. तो ये एक विजिलेंस थी ना आपकी एज अ टीचर. तो पेरेंट्स के लिए क्या ज़रूरी है कि वो जो रेड फ्लैग्स हैं, what are those red flags which they should identify in a child, कि उन्हें पता लग जाए कि भाई मैं एजुकेशनल स्ट्रेस दे रही हूँ अपने बच्चे को, या वो ले रहा है फॉर एनी रीजन से भी अभी हम आगे आएंगे कि why students and बच्चास take educational stress. तो वो रेड फ्लैग्स क्या है जिसके देखते ही पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई there's गड़बड़ है. जो भी उसका कॉमन बिहेवियर है उससे वो डिविएट कर रहा है. ठीक है, सम स्टूडेंट्स एक्ट आउट, वो अग्रेसिव हो जाते हैं, लाउड हो जाते हैं. सम स्टूडेंट्स गेट साइलेंट. ठीक है, बिल्कुल. तो डिफरेंट तरीके से वो बिहेव कर रहे होते हैं. कुछ लोगों को मेडिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, हेडेक्स, नोजिया, पेट में हेडेक्स, दर्द. नॉजिया, हाँ. पेट में दर्द, दैट इज रिलेटेड एज वेल. ठीक है, और बस इसी तरह के रेड फ्लैग्स होते हैं. और
ये सिर्फ पेरेंट्स पे नहीं डिपेंड करता, लाइक आई सेड जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं ना अक्सर बच्चों में, दैट कम्स फ्रॉम द फैमिली. जो एकेडमिक इश्यूज होते हैं दैट कम्स फ्रॉम द टीचर्स. फ्रॉम द टीचर्स, हाँ बिल्कुल. वी अनफॉर्चुनेटली डू नॉट हैव अ ग्रेट लाइक लाइन ऑफ टीचर्स. हमारे यहाँ टीचिंग प्रोफेशन तब चूज करते हैं जब बाकी कुछ नहीं हाँ, होता. बिल्कुल. फॉर कन्वीनियंस चूज करते हैं. ठीक है, टीचर बन जाओ, बहुत आसान होगा, 3 बजे घर आ जाओगी. इट सो ऑफन हैपेंस के फॉर एग्जांपल खवातीन की, फीमेल टीचर्स की बेसिकली जब शादी होने वाली होती है वो 11 महीने पहले आके जॉब करती हैं जस्ट टू सेव सम मनी, टू हैव सम पॉकेट मनी. और वो उस 1 साल में जिन बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी दे आर गोइंग टू डू इट हाफ हार्टेडली. उस बच्चे को वो सब्जेक्ट बुरा लगना शुरू हो सकता है फॉर लाइफ. ट्रू. अगर आपने कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है और वो बच्चे को बुरा लग रहा है, दैट्स ऑन यू. हाँ, स्पेशल अब बच्चों को साइंस सब्जेक्ट बहुत बुरे लगते हैं अक्सर. अब मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो बच्चे हेट इट फॉर सम रीजन. बच्चे हेट दिस सब्जेक्ट. केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल है, तो हो ही नहीं सकता. बट अब बच्चे मेरे पास अक्सर O3 में आते हैं, दैट इज पासिंग आउट क्लास, एंड दे आर सो डिमोटिवेटेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. हमसे नहीं होगा. तो अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ इसका नाम कुछ और रख लो और ना रीनेम कर लो इसको सब्जेक्ट चाचा को. मिस्त्री कहते थे ना हम. हाँ, अभी बच्चों ने मेरे पैनाडोल रखा हुआ है सब्जेक्ट का नाम. नया नाम रख लो पैनाडोल. हम शुरू से शुरू कर रहे हैं. I start from something which is disconnected from the previous syllabus that they have done, ताकि उनको लगे कि वो कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ उनको फीलिंग आ जाए कुछ नया पढ़ रहे हैं. आज हम पैनाडोल पढ़ेंगे, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम पढ़ेंगे पैनाडोल के बारे में. अच्छा, ये भी है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टूडेंट्स टेक स्ट्रेस के सर्टेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको हॉन्ट करते हैं. और उस जैसे एड मैथ बहुत एक खौफनाक, केमिस्ट्री इज आल्सो वन ऑफ दोस सब्जेक्ट्स जिसकी वजह से बच्चों की पूरी ओवरऑल एकेडमिक्स जो है ना वो सफर करती है कि वो एक सब्जेक्ट की इतनी हैबत होती है. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट सर आतिफ कि इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल है कि द स्टूडेंट्स वुड ईदर लव और हेट द सब्जेक्ट. इट ऑल गोज ऑन द टीचर. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप. बस एक बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए टीचर्स और पेरेंट्स का एक नेक्सस ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो अच्छा इन्वायरमेंट दें बच्चों को, और जो टीचर्स हैं वो अच्छा डिलीवर करें बच्चों को. देयर हैज टू बी अ नेक्सस एक बिटवीन माहौल बन जाता है पेरेंटल एनवायरनमेंट. बच्चों को ये फील हो कि यार मेरे अराउंड एक क्लाउड है इन अ गुड वे. ठीक है, जिससे मैं बाहर भी जा सकता हूँ, मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं. इट्स नॉट लाइक कि मेरे दौरान LOC लगी हुई है मेरे आसपास. यूजुअली लग जाती है ना इम्तिहानों के दिनों में, कहीं जाएंगे नहीं, अरे ऑरा भाई, होता है इम्तिहानों का. इसी वजह से तो बच्चे अंडर परफॉर्म करते हैं. पेरेंट्स का क्या सीन होता है कि वो पूरा साल दे आर एब्सोल्युटली एब्सेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स लाइव्स. अब अक्सर ये आ रहा होता है ना, रिजल्ट पे आ रहा होता है बच्चों के अच्छा पेरेंट्स बहुत परेशान है बच्चों के रिजल्ट पे. दे आर सो सरप्राइज, दे आर सो शॉक्ड. आई डोंट बिलीव इट. अगर आप शॉक्ड हैं एज अ पेरेंट, दैट मीन्स दैट आप अपने बच्चे के बारे में क्लूलेस थे. बिल्कुल, आप कनेक्टेड ही नहीं थे. बच्चे का ग्रेड कितना ऊपर नीचे हो सकता है? मैक्सिमम B वाला C हो जाएगा, A वाला B हो जाएगा. मैक्सिमम इतना शफल करता है. एंड एज टीचर्स आप हमारे पास आएंगे, हम आपको बता देंगे बच्चे का मैक्सिमम क्या ग्रेड आएगा और मिनिमम क्या ग्रेड आएगा. बट अब आप 2 महीने पहले आप जागते हैं एज पेरेंट्स. ठीक है, उसके बाद आप एक जंग का माहौल क्रिएट करते हैं घर पे. महाज कर्फ्यू होता है, आपका मोबाइल बंद है, आपका सब कुछ बंद है, आपका टीवी बंद है, आपका ये बंद है, आपका वो बंद है. नमाजें शुरू कर लो. ठीक है, अल्लाह को याद कर लो, अल्लाह को याद. और हम पूरा साल वाकई हम वो मेंटेन, वो डिसिप्लिन या वो स्केड्यूलिंग नहीं करवाते हैं, ना वो सपोर्ट्स पूरा साल प्रोवाइड कराते हैं. 2 महीने हम कहते हैं, 2 महीने पहले हम एज अ पेरेंट्स जागते हैं और हम कहते हैं चलो भाई आ जाओ, हमारी गिरफ्त में आ जाओ अब तो. ऐसे बच्चे को क्या फील होता है? बच्चों को ये फील होता है ओके, ऑल दे केयर अबाउट इज माय ग्रेड्स. दे डोंट केयर अबाउट मी, माय वांट्स, माय नीड्स. पूरा साल इनको मेरी कोई परवाह नहीं थी, इनको सिर्फ मेरे ग्रेड से परवाह है. वो भी इस वजह से ताकि ये इस सोसाइटी के अंदर बता सके कि मेरे बच्चे के ये ग्रेड हैं. ये फर्दर रीइंफोर्स करती है और आपको दूर कर देती है बच्चों. अच्छा, और दूसरा जो पेरेंट्स एक्चुअली में पूरा साल केयर कर रहे होते हैं, तो वो केयर का तरीका भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है हमें, कि वो एक्चुअली में केयर नहीं है जो वो पूरा साल कर रहे हैं, वो नैगिंग है ऑन द पेरेंट्स पार्ट. तो जो हम पेरेंट्स समटाइम्स कहते हैं ना कि हमने तो पूरा साल पूरी जिंदगी लगा दी, पूरे पैसे लगा दिए. हाँ, तो वो ये एज मदर्स हमें बहुत जरूरी है. एंड आई एम आल्सो रिफ्लेक्टिंग माई सेल्फ नाउ दैट यू से इट, कि हम वो उसको सपोर्ट नहीं, उसको नैग कर रहे होते हैं बेसिकली. अब अगर हम सिर्फ ये सोचे ना, एज मैं तो आई एम नॉट अ मदर, बट अगर हम ये सोचें कि एवरी मदर आस्क हरसेल्फ के हैज शी एवर आस्क्ड अ किड व्हाट डू यू नीड. आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक, आप एज पेरेंट्स प्रोवाइड करते जाते हैं जो आपको लगता है इज द राइट एनवायरनमेंट या राइट गाइडेंस. अब बच्चों से कभी पूछा है आपने कि यार बच्चों आपको चाहिए क्या, आपको क्या नीड चाहिए, आपको क्या एनवायरनमेंट चाहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. ठीक है, अगर वो कोई ऐसे डिमांड करता है जो आपको लगता है एज पेरेंट्स कि यार ये सही नहीं है, नेगोशिएट कर ले, दरमियान में आ जाए. इंस्टाग्राम यूज करना है, करो, इस टाइम पे कर लो,
फेयर एनफ कर लो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टाइम पे ये कर लो, बट उसके लिए आपका बॉन्ड होना जरूरी है. इट ऑल कम्स डाउन टू Yes, क्रिएटिंग अ बॉन्ड. जब तक it all बॉन्ड it नहीं all comes होगा, down to that actually. जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा, तब उसके उससे पहले एकेडमिक्स हो नहीं सकती. बिल्कुल नहीं जब तक वो आप उनको इवन जो कॉन्फिडेंस कंसर्न पेरेंट्स होते हैं वो, अब अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा आप भी पूछ रहे थे मुझसे जो प्री डिस्कशन हो रही थी हमारी, कि पेरेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि जिनसे जो है स्टूडेंट स्ट्रेस आउट हो जाते हैं राइट ऑन एग्जाम डे. आई एम टॉकिंग अबाउट कंसर्न पेरेंट्स. 2 महीने पहले नाक करते रहेंगे, दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो. ही डज नॉट लाइक मिल्क. अगर वो नहीं पिएगा क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उसका वो मेंटल ग्रोथ नहीं होगी. एक दिन में उसकी मेंटल ग्रोथ कम ही होगी. उसको 2 महीने पहले स्टार्ट होगा दूध. नैगिंग नैगिंग नैगिंग. और मुझे भी मैसेजेस आ रहे होंगे, सर इसको बोले ना दूध पी लिया करें. डोंट टेल मी ये या इट हैपेंस. इसको मैसेज आ रहे होंगे कि यार दूध पी ले. मतलब इस हद तक हेल्पलेस हो जाते हैं पेरेंट्स. इस क्योंकि वो नैग कर रहे हैं. अगर वो बच्चे से पूछ लें बेटा आपको क्या खाना है बता दो, वो कहेंगे अम्मी कुछ नहीं खाना. लेट देम बी. अम्मी कैसे ही हजम कर ले, अम्मी है वो. लेट देम बी. वो मरेगा नहीं, उसको बीमार नहीं होगा, उसको भूख लगेगी. एक लेकिन नेचुरल माँ का सिस्टम. दिल उसका क्या करें. हाँ, माँ के दिल का क्या करें. माँ को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा ना अपने बच्चे के लिए. कीप काम एंड बी द माँ. ये वाली हम एक टैगलाइन हैशटैग में चलाते हैं. माँ माँ डू नॉट कीप काम. स्पेशली अब एग्जाम डेज करीब आ रहे होते हैं. तुम जाग क्यों रहे हो, तुम जाग क्यों रहे हो, अभी तक तुम फोन यूज कर रहे हो, ये नहीं खाया तुमने, ये नहीं खाया तुम्हें, तुम्हारा दिमाग सड़ जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा. और एग्जाम डे के ऊपर मदर साथ आई होती हैं, ठीक है, वो नीचे एग्जाम डे वो नीचे बैठी होती हैं, फूके मार रही होती हैं, तस्वीरें पढ़ रही होती हैं. पेरेंट्स एक्चुअली उनको बच्चों को ये लग रहा होता है अच्छा इनको हम पे भरोसा ही नहीं है. नहीं, लेकिन वो तो चलो एक अच्छा है ना, एक तस्बीह पढ़ना पढ़ But do फूके not- बच्चों. बट हाँ, बट डू नॉट टैग अलोंग. आई एक्चुअली स्टिल इमेजिन जब मैं एग्जाम दे रहा होता था सडनली मुझे अम्मी याद आ रही थी मुसल्ले पे बैठी हुई. और समहाउ मैं उससे पावर डिराइव कर रहा होता था कि यार ये अम्मी ने दुआ मांगी, ये मुझे क्वेश्चन आया. अच्छा इट वर्क्स. लेकिन फिर आता ठीक है, है. मैं मुझे याद है अम्मी मेरे भी पेन पे ना सूरह कलम पढ़ती थी, तो मैं जब पेन खोलती थी मैं कहती मेरा मैजिक पेन खुल गया, मुझे सारे जवाबात मेरे सही होंगे. तो वो एक आपको एक कॉन्फिडेंस तो मिलता है. लेकिन हाँ, दिस इज राइट कि वो हमें इतना ओवरबर्डनिंग नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चों को लगे कि बस इसी के भरोसे हैं हम खुद कुछ नहीं कर सकते. हाँ. ओवर प्रोटेक्शन बेसिकली. जब आप ओवर प्रोटेक्ट करते हैं ना बच्चों को तो उनको लगता है कि आपको उन पे भरोसा नहीं है. True. तो दिस हैपेंस सो अच्छा, और ऑफन. दूसरा ये भी होता है कि बच्चों को फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि हम खुद ही इतना ओवर पावर कर रहे होते हैं, इतना हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बने हुए होते हैं हम लोग, कि जो परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है बच्चों को और फियर ऑफ फेलियर होता है, वो इसीलिए होता है कि अगर ये हो गया, अगर पूरे ग्रेड्स आ गए तो एक क्लास हो जाएगी, या अगर ये हो गया. और फिर दूसरा पीयर प्रेशर, खानदान में कंपटीशन भी होता है ना, फला कजन भी दे रहा है ओ लेवल्स का इम्तिहान, बेटे आपके कितने आए, उसके कितने आए, अच्छा उसने तो इतनी तैयारी कर ली. ये बहुत अब कॉमन आप है. ये देखें बच्चा इज नेवर केपेबल ऑफ मेकिंग दीस कंपैरिजंस. ये कंपैरिजन फैमिली में होते हैं बिल्कुल. तभी वो करता है. ट्रू. अगर बच्चे को पता चल जाए कि अगर मैं फेल होऊंगा तो ना मेरी मदर ना मेरे फादर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दे विल बी विद मी, मेरे टीचर्स विल बी विद मी. मेरा फेल होना इट्स जस्ट कि मेरे ग्रेड्स नहीं है, तो आई कैन ट्राई अगेन, इट्स फाइन, दैट्स इट. आप वो फियर ऑफ फेलियर तो होगा, ऑब्वियसली होगा कि अच्छा हाँ मेरे ग्रेड्स नहीं है. उसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं कि माँ बाप मेरी अफेक्शन ना विड्रॉ कर लें, अम्मी नाराज ना हो जाएं, अबू मुझे सर्टन तरीके से देखना ना शुरू हो जाएं, अबू बोले ग्रेड आई नहीं शादी कर दो इसकी. हाँ, एग्जैक्टली. अफेक्शन एंड बॉन्डिंग शुड बी अ कांस्टेंट regardless of the grades that you're getting. बिल्कुल, ये हम बिल्कुल. भूल जाते हैं पेरेंटिंग में. और हम बहुत ज़्यादा वही बात जो है ना कि हम लर्निंग पे फोकस की बजाय हम बहुत पर्सनल हो जाते हैं, पर्सनल कमेंट्स एंड पर्सनल टारगेट शुरू कर देते हैं. कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्मार्ट पेरेंटिंग सोचें तो उसमें यही है कि हम बच्चे से ये पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा क्या ग्रेड आया, क्यों आया. सवाल ये होना चाहिए, अच्छा बेटे व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ मसला, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, हाउ कैन आई असिस्ट यू. हम जो है ना पर्सनल तानों पे आ जंप जाते को कर जाते हैं. तुम हाँ. तो हो ही ऐसी, तुम तो हो ही ऐसे. मैं तो कह रही थी, मैं तो कह रही थी पूरा तुम दिन कुछ- बाहर होते हो तुम, पूरा हर वक्त इंस्टाग्राम पे लगी रहती हो तुम, तुम्हारा ग्रेड कहाँ पे आना है, यू कैन नॉट डू इट. एंड मुझे लगता है कि हमें आई एम ऑल्सो थिंकिंग, वैसे मुझे बहुत हैरत हो रही है कि मैं खुद ये बात कह रही हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द वाइज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एकेडमिक स्ट्रेस का, वो इट ऑल कम्स डाउन टू पेरेंटिंग. अब जैसे यही सिंपल सी बात है. एक एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे पेचन कर लूँ, यू कैन नॉट रिप्लेस पेरेंट्स, यू कैन रिप्लेस टीचर्स. यस. अगर टीचर अच्छा नहीं है ना, बच्चा ट्यूशन में जाके इससे अच्छे टीचर से बच्चे- पढ़ लेगा, ठीक है, ही कैन स्टिल फाइंड अ गुड टीचर जो कि उसका ग्रेड निकाल दे. बट आना तो इन्हीं पेरेंट्स के पास. लेकिन पेरेंट्स तो यही है ना, वो तो नहीं बदलेंगे. हाँ, बिल्कुल. तो वी नीड टू बी कॉन्शियस पेरेंट्स. क्योंकि मैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं उसमें देखती हूँ कि समटाइम्स पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि मेरे बच्चे की
कैपेबिलिटी क्या है या व्हाट इज द कोपिंग कैपेबिलिटी. समटाइम्स फर्ज करें ओ लेवल्स ले लें, मे बी योर चाइल्ड इज नॉट राइट फॉर ओ लेवल्स राइट नाउ, मे बी उसका वो नहीं है अभी मेंटल लेवल. तो ये चीज़ पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो बच्चे को इतना प्रेशराइज कर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं ना कि उंगली इतनी मरोड़ो कि वो टूट ही जाए, वो वाली बात. अभी मतलब मे बी शायद उसका 2 साल में वो लेवल हो जाए, अभी नहीं है, या मे बी वो ओ लेवल नहीं, उसको इंटर करा दो, प्लेन मेट्रिक करा दो. उससे पूछ लो उसको क्या करना है, उसको पूछ लो. अगेन हम पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर बच्चा फिजिक्स साइंस मैथ्स वगैरह में नहीं जा रहा तो वो डम्ब है. हमने सब्जेक्ट्स को भी आईक्यू कर दिया, बता दिया हो कि अच्छा इस सब्जेक्ट के लिए आईक्यू चाहिए, इस सब्जेक्ट के लिए आईक्यू चाहिए. नहीं, इफ यू आर नॉट फिट फॉर समथिंग यू आर नॉट फिट फॉर समथिंग. इट हैज नथिंग टू डू विद आईक्यू. ठीक है, आपको आपका माइंड बिजनेस में चलता है तो आप बिजनेस ले लें, आप कॉमर्स ले लें. अब्बा को Why- लेकिन डॉक्टर बनाना है ना. Why can't a boy be passionate about political science? हम लोग तो इन चीजों इन सब्जेक्ट में जाते तब जब कहीं होता नहीं है. वो 3 ही प्रोफेशंस हैं जिस पे हम सब फोकस ये भी तो प्रेशर ऐड करता है. लैक ऑफ ऑप्शंस, बिल्कुल. हाँ, ये मैं भी लैक ऑफ ऑप्शन दैट गिव देम अ सर्टेन सेंस ऑफ वैल्यू. हाँ, बट अगर केमिस्ट्री फिजिक्स अगर प्री इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, डॉक्टरी में नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, वैल्यूएबल प्रोफेशन में नहीं हुआ, तो वी आर गॉन. बिल्कुल. हमारे और इट्स मोस्टली नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट व्हाट देयर पेरेंट्स वुड से और व्हाट वुड दे फील. अच्छा आपका बच्चा क्या करता है, अच्छा वो यहाँ से जो है वो बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा है, दैट्स अ गुड डिग्री. चलिए बीएस बायोलॉजी करेगा, zoology तो बॉटनी और हाँ, वो zoology तो तो बहुत ऐसे मनहूस हो गए हैं हाँ, बेचारे. exactly. हालांकि इट्स अ नहीं, गुड और फिर सब्जेक्ट. देखिए हमारा कल्चर भी ये है ना कि फिर हम बैच भी करते हैं पेरेंट्स को. अच्छा ये कर- जूलॉजी, अच्छा मतलब हम भी जज है एक्चुअली वो स्टूडेंट्स. जो जज करें वो भी पेरेंट्स है ना. हाँ, बिल्कुल. बेसिकली पॉइंट पेरेंट्स ही हैं. इट ऑल कम्स डाउन टू पेरेंटिंग. अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, दूसरों के बच्चों के साथ भी कर रहे हैं. बिल्कुल. सो बेसिकली हम ही हैं वो रीजन जिसकी वजह से One of the वन ऑफ reasons. द रीजंस, मेजर रीजंस जिसकी वजह से बच्चे एकेडमिक स्ट्रेस But ले that रहे does हैं. not mean a child should not take responsibility. हाँ, उनकी- ट्रू. बट बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे. कुछ बच्चे खुद ही ले लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़े से पुश की ज़रूरत होती है, लेकिन आप उसको नज की ज़रूरत होती है, किसी को पुश की ज़रूरत होती है, लेकिन आप उसी हिसाब से करते हैं. अभी मैं अगर ये मुझे किसी बच्चे को डांटना है, ठीक है, मैं उसको थोड़ा बिल्डअप करके डांटूंगा. उसको ये नहीं फील होगा कि मैं अनफेयर हूँ. बच्चे को अगर ये फील नहीं हो रहा ना कि आप अनफेयर हैं, तो वो आपकी बात सुनेगा भी. आप उसको डांटेंगे वो सुनेगा, वो आपको कभी टॉक बैक नहीं करेगा. बच्चों को हमारे पेरेंट्स को तो ये मसला हो जाता है ना इमीडिएटली कि अच्छा लीनियंस दी इनको, ये तो टॉक बैक मैं भी यही करेंगे. बात कहने वाली थी कि ये तो लीनियंस दे दो तो फिर टॉक कुछ बैक बच्चे करेंगे. फायदा भी उठाते हैं तो कोई उसका. बात नहीं, कर लें. मतलब आप आगे जाके ये सोचें कि अगर आपका बेटा उसके साथ कोई उसका बॉस ज्यादती कर रहा है तो उसके लिए स्टैंड ले. कि हाँ मेरे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो, तो पेरेंट्स से प्रैक्टिस होगी ना उसको. लेकिन हम ये सिखाते जब हैं कि आप- बड़ों को टॉक बैक नहीं करना आपने. क्यों नहीं करना. अगर बड़े ह्यूमिलिएट कर रहे हैं आपको तो यू बड़ा, हैव टू हाँ. से इन अ सर्टेन वे, इन आप रिस्पेक्ट के दायरे में यू कैन टेक अ स्टैंड कि अब्बू और अम्मी यू कैन नॉट से दिस टू मी, इट हर्ट्स मी, डू नॉट से दिस टू एंड मी. पहला स्टेप तो ये है ना कि पेरेंट्स आर एडल्ट्स, दे शुड एक्ट लाइक एडल्ट्स. अपनी इज्जत Exactly. करवाना इंसान खुद सीखता है ना, खुद यू सेट द बाउंड्रीज योरसेल्फ. आप मैं टीचर हूँ, आप टीचर हैं, हम पेरेंट्स भी हैं. वी आर द एडल्ट्स, स्टूडेंट्स आर नॉट, दे आर टीनेजर्स. जब वो टैंट्रम थ्रो करें, आप टैंट्रम थ्रो नहीं करें. उनको टैंट्रम थ्रो करने दें. उस जमीन पे लेट के जो है वो अपना पाँव भी घिस रहे हैं तो आप उनको घिसने दें. जो करना है वो करें, ठीक है. उस टाइम पे वो ग्लास फेंक रहे हैं, फेंकने दें, लेट इट आउट, हो जाएगा ना. और अगर आप खामोश हो जाएंगी या उससे वही कर लेंगी, उससे थोड़ा सा कंसोलेशन कर लेंगी, वो खुद कहेगा मामा आई एम सॉरी मैंने ग्लास तोड़ दिया. अच्छा, पता है, एंड आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि जो आप टॉडलर्स और टीनेजर्स का जो अभी कंपैरिजन कर रहे थे ना, दैट्स सो राइट कि बचपन में जब टॉडलर कोई टेंट्रम थ्रो करता है तो हम बड़ा एडल्ट एक्ट करते हैं और हमें समझ आती है कि भाई ये बच्चा है, एंड यू नो वी स्टिक टू आवर ग्राउंड एंड वी मेक श्योर कि वो रूल इम्प्लीमेंट करे. लेकिन यही चीज़ ग्रेजुअली जैसे से अगर टीनेजर या थोड़ा बड़ा बच्चा करता है तो वो हमारे लिए आना का मसला हो जाता है. उस वक्त हम अपनी नाक ले आते हैं कि हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, क्योंकि हम उस छोटे बच्चे को तो लेवरेज दे रहे हैं लेकिन हम टीनेजर को समझ रहे हैं कि ये बड़ा हो गया और अब ये मुझसे ये नहीं कर सकता. ऑनेस्टली लेवरेज हम छोटे बच्चों को भी नहीं देते. इन सब छोटे बच्चों को तो हम बिल्कुल ही नहीं देते. छोटे बच्चों को तो हम इंसान ही नहीं समझते. छोटे बच्चों को तो हमें लगता है कि उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है. किसी के सामने भी उनको इंसल्ट कर देते हैं आप. मतलब आप अगर कभी सोचें तो आपको कुछ शायद इंस्टेंसेस याद आ जाएंगे जब आपके मदर या फादर ने आपको किसी के सामने कुछ बोला और आपके हिट कर गया, एंड इट स्टेज विद यू. बच्चे बहुत छोटी उम्र में उनका सेल्फ रिस्पेक्ट तो चल रहा होता है सारा कुछ. अगर आप बच्चों को
बच्चे सेंस कर लेते हैं, अगर आप उनको इन अ सर्टेन में पकड़े भी ना, ठीक है, और वो आप पे अगर बच्चा चीख रहा है तो आप उसको 2 लगा देंगे, उसके बाद वो चुप हो जाएगा, आपने कहा मैंने भाई कंट्रोल कर ली सिचुएशन, वो ग्रज इट्स स्टिल ठीक है। तो मैं ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि इवन टीनेजर्स जो हैं दे आर ग्रोन अप्स, दे नीड द सेम लेवल ऑफ अटेंशन फ्रॉम यू, क्योंकि जब बच्चे टीनेजर्स हो जाते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि यार ओके दे हैव अ लाइफ, वी हैव अ लाइफ, अब इनको हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है, दे डू, उनकी लाइफ में जितने लोग हैं वो भी टीनेजर्स हैं, दे नीड एडल्ट्स इन देयर लाइफ्स हु आर देयर फ्रेंड्स, बिल्कुल उनको उतनी ही अटेंशन की जरूरत है, और उनके बटन इस वजह से प्रेस करते हैं वो टॉक बैक भी इस वजह से करते हैं, वो कचरा भी इस वजह से मचा रहे होंगे, अम्मी आएंगी ना देखना बोलेंगी, टीचर्स के साथ भी करते हैं वो, हाँ। टीचर्स के भी बटन्स प्रेस हाँ, कर रहे they होते हैं, test you. they test you in a certain way, and if you pass that test that means that you are there, you have passed You their earned test, their respect, you have yeah. earned their respect. एंड आई थिंक मैं अभी यही बात कर रही हूँ कि वो जो वाली बात है ना कि आपकी पेरेंटिंग बहुत चेंज होगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स। अगर हमारे अम्मा पापा हमें पब्लिकली भी इंसल्ट कर देते थे ना तो हम वो पी जाते थे वो चीज़, एंड यू नो वी गॉट अलोंग। बट ये जो अभी जनरेशन है, जो इस वक्त जो जेन जी हमारे बच्चे हैं, इनको हम उस तरह नहीं पढ़वा सकते जैसा हमने पढ़ लिया डांट खा के, टीचर से बेइज्जती करा के, यू नो वी वर trained like that. But Yes. आपकी जो लॉट है, आपके जो बच्चे हैं, उनकी ट्रेनिंग cannot be like this, like we were trained. So we as parents need to understand this. And इस पे हम आगे आते हैं सर आतिफ के how. आधी तो हम कर ही चुके हैं, why पे तो हमने बात कर ही ली कि why do you know children go through this academic stress, और हमारी बात क्यों नहीं मानते कि you know performance anxiety है, academic का stress है, parenting helicopter parenting है, criticizing है, and you know कंपैरिजन है, पीयर प्रेशर है, ये तमाम रीजंस हैं कि व्हाई दे हैव दिस एकेडमिक स्ट्रेस। हाउ डू वी एड्रेस इट? Like I said, the first step is to bond with your kids. अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बना लें, एंड बिलीव मी, आपके जो अंदर का देसी पेरेंट है ना, आप बहुत लीनियंट भी हो जाएंगे ना, आप बहुत लीनियंट भी हो जाएंगे, आप यू विल स्टिल नॉट बी टू लीनियंट। हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा, अपनी देसी पेरेंटिंग इतनी एक्सट्रीम पे है कि आप बहुत लीनियंट भी हो जाएंगे ना, आप मैक्सिमम उनको ये मार्जिन दे रहे होंगे कि अच्छा बेटा आपको कुछ बुरा लग रहा है तो मुझे बता दो। लेकिन मुझे लगता है सर आतिफ कि बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, अब हम हर वक्त ही मतलब पूछते रहे बेटे आपको क्या हो रहा है, बेटे क्या करूं, मतलब isn't it too overwhelming for the parent? if like मैं एज अ पेरेंट ये बात सोच रही हूँ कि मैं हर वक्त सिर्फ अगर यही देखती रहूँ अपनी बच्ची का कि उसका क्या मेंटल पीस है, उसको मैं कैसे फैसिलिटेट कर दूँ, उसके लिए मैं कैसा एक ज़बरदस्त माहौल बना लूँ, सो वेयर एम आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर ऑलवेज। उस बच्चे को कब रियलाइजेशन होगी कि ये मेरा भला चाहते हैं या ये मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब वो जो हम उस पर ड्राइंग द लाइंस एंड ड्राइंग द बाउंड्रीज की बात कर रहे थे कि देन चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो इट कैन नॉट बी ऑलवेज कि जी बस आप ही हैं मेरा महवर। when is the time when they understand कि भाई ये मेरे भले के लिए मेरा पीछा खा रहे हैं, and you know they're working on me for my own good। ये नहीं समझते बच्चे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि हम अगर यही करते रहेंगे तो और क्या करेंगे, यू ब्रॉट देम इनटू दिस वर्ल्ड, Agreed। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। आप डेथ बेड पे भी होंगे ना, इस्लामिकली आप पे वो है कि आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना है। True, If you are but बच्चों के भी तो फराइज हैं कोई, बिल्कुल है, as you know how to बिल्कुल है, take वो care of। करेंगे, बट आप कब करेंगे जब हम लेकिन डेथ बेड पर होंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके फराइज उन पे डिपेंड नहीं करते, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट डज नॉट मीन कि आप नहीं करेंगे, आपको तो वो करना ही है। बिल्कुल। और आजकल के बच्चे स्पेस मांगते हैं, आप उनको 2-4 दफा पैम्पर करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आ जाएंगे। उनको नहीं चाहिए कांस्टेंट इंटरफेरेंस अपनी जिंदगी में। आपको लगता है कि आप हर वक्त उनको पैम्पर करते रहेंगे, नहीं करना पड़ेगा। जब उनको ये पता चल जाएगा ओके आई हैव अ पर्सन जिसके पास मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ इन केस ऑफ एनी नीड, आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस्टेब्लिश कर लें, उनके लिए इस्टेब्लिश कर लें कि इफ यू नीड एनी हेल्प आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। और आपको कोई कॉन्फिडेंस हो मैं से नहीं भी पूछ रहा या पूछ रही, Let them be। वो आपके पास आ जाएंगे। आपकी जिंदगी का महवर वो हैं। दे डोंट वांट टू फील लाइक दैट, दे डोंट। वो चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ हो, वो चाहते हैं कि उनकी भी लाइफ हो। दैट्स द लास्ट थिंग दे वांट कि हर वक्त इंटरफेरेंस होती रहे। और देसी पेरेंटिंग में तो बहुत ज्यादा होती है, हर चीज पे होती है। ये चीज इधर होनी चाहिए, ये चीज इधर होनी चाहिए। बच्चे आपके सामने पकड़ के इधर करते हैं। इम्तिहानों के दिनों पे हमारा कमरा साफ होने पे ज्यादा फोकस होता है कि कैसे पढ़ रहे हो, कितना फैलावा मचाया हुआ है, किताबें, वो बच्चे ने पूरा क्लटर किया हुआ, अच्छा उस पर ये पढ़ना है, फिर मैंने ये पढ़ना है, मैंने ये पढ़ना है, उसको कांस्टेंट नैगिंग मल्टीपल तरीके से।
नैग करते हैं, कर्फ्यू लगा देंगे, वो जो हमने बात की थी, बस ये We need to नैगिंग को choose रोकने our की battles. अच्छा बॉन्डिंग हो गई बच्चे से, हमने कर लिया सेटल बच्चे को, बड़ा अच्छा कनेक्शन हो गया. Now what? How do we guide them? How do we channelize the energy in the right direction? आपने बच्चे के साथ बॉन्ड कर लिया है, बॉन्ड करने का मतलब ये आपने उसके साथ बाउंड्रीज भी सेट कर ली है, ठीक है। और ना जब आपका बॉन्ड होता है ना और जब आप डांटते हैं तो बच्चा फील नहीं करता, बच्चा दिल पे नहीं लेता, बच्चा इस तरह से लेता है कि ओके ये बंदा डांट रहा है, मे बी आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, ही विल फिर वो इवैल्यूएट, दैट रिस्पेक्ट पर्सन करता विल इवैल्यूएट। अब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं ना, एक बंदा कह रहा है हाँ यू विल डू ग्रेट, दो लोग कह रहे हैं यू विल डू ग्रेट, दोज वर्ड्स मीन नथिंग, they only depend on the person from whom they are coming from. है. इनका बॉन्ड किस वर्ड्स वही हैं, कोई अल्फाज आप नहीं बोल सकते उनको बेहतर फील करवाने के लिए, डिपेंड कि यार अब सेंटर जब जा रहे होते हैं, आई स्टूड ऑन द रोड, बच्चे अंदर जा रहे थे, यू कैन डू इट। एक बच्ची थी मेरे पास, इवन पास आउट होने के बाद भी शी इज एन एफएससी, और वो मुझे मैसेज करती है समटाइम्स, सर मोटिवेशन चाहिए, वॉइस मैसेज भेजती है। How sweet. And you were telling about a student as well, which जिसके साइंस में बीज आए थे. या अब इसके साइंस में बीज आए थे, एंड that kid just came to me and started crying, और उसने सिर्फ अपना मेरे मेरे साथ की सीट निकाली, एंड दैट किड स्टार्टेड क्राइंग, और मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, शी सेड दैट कि मेरी एक टीचर थी, ट्यूशन की टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा था यू कैन नॉट डू साइंस, यू कैन नॉट डू साइंस, और उसके बीत आ गए थे, एंड शी कुड नॉट बिलीव इट। She was crying out of happiness. जैसे टॉडलर्स को आप कोई बात करते हैं ना, कोई गलत बात कल मुंह से निकल जाए और वो बोलते रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, Literal meaning में ले लेता ठीक है, बोलता रहता है, टीनेजर्स भी यही करते हैं। आपकी किस पॉइंट पे क्या कौन सी बात उन्होंने दिल पे ले ली आपको नहीं पता, दैट स्टेज विद देम। You have to be very careful, you have to be very regulated as a parent, आपको Yes, बहुत careful and होना even teachers also, they need to be very careful, especially in grade C. I remember my daughter, she was in 8th grade, and उसका यही हुआ कि, and I came to know about it after like 2-3 years, अब जाके पता लगा कि टीचर ने सिर्फ, she asked a question in class and the teacher just said कि बेटा you're so silly, it's such an easy question, why don't you get it? एंड वो उसने लिटरली दिल पे ले लिया कि लाइक इतना आसान सवाल था और मुझे ही समझ नहीं आ रहा है, आई एम लाइक डम, मैं स्टूपिड हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा। टीचर शुड हैव एंड अपोलोजाइज्ड। हाँ, एंड द टीचर डिड नॉट मीन इट ऑब्वियसली, बट मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ वर्ड्स की, जो आप बात कह रहे हैं ना, कि द टीचर एंड द पेरेंट्स बोथ, स्टूडेंट्स होल्ड ऑन टू योर एवरी वर्ड एज अ टीचर ना। पेरेंट्स का तो वो रोज सुनते हैं ना, लेक्चर सुन रहे होते हैं पेरेंट्स का, वो आगे वो जो माएँ बोल रही होती है ना, वो आगे कंप्लीट भी खुद कर सकते हैं, वो खुद कंप्लीट करना शुरू हो जाएंगे। माँ एक पैटर्न में बोल रही है, पैटर्न में बोलते जा रही है, वो आगे खुद कंप्लीट कर लेंगे, अभी आएगा। लेकिन लेकिन जो टीचर्स होते हैं, दे होल्ड ऑन टू दैट एवरी वर्ड, स्पेशली द टीचर्स दैट दे लाइक, यस, ठीक है, अदरवाइज तो वो भी नहीं सुनते हैं। अच्छा ये भी है सर आतिफ कि लाइक आपने बच्चों से बॉन्ड बना लिया है, नाउ यू नो देयर ऑन ट्रैक, बच्चों को खुद कैसे गाइड करें टू यू नो डील विद द एकेडमिक प्रेशर एंड एकेडमिक स्ट्रेस, की ऑब्वियसली ओए लेवल्स में अच्छा खासा पढ़ाई होती है, अब बच्चों को खुद ओनरशिप कैसे दिलाएं कि वो खुद उस चीज़ को ओन करें, एंड विदाउट अस नैगिंग देम, मे बी स्केड्यूलिंग एंड कट डाउन ऑन एक्स्ट्रा फजूल की एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं, उनको किस तरह ये समझाएं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्चुअली हेल्प करती हैं बच्चों को। नहीं, नॉट मैं उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, लेकिन जैसे अब बच्चा स्कूल भी जा रहा है, फिर स्कूल से 3 बजे आया, 3 से 8 बजे तक उसकी ट्यूशन भी है, अब देखें, फिर कोई आपने हॉबी स्विमिंग वुमिंग भी ली हुई है, इसको 3 से 8 उसकी ट्यूशन है, इसकी ट्यूशन क्यों है, नहीं होनी चाहिए। हाँ, In the first place, उस तरह नहीं हो रहा चाहिए। ना स्कूल में, मतलब वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द रूट। हम इसको ऐसे बात नहीं कर सकते कि हम इसको फ्रैगमेंट्स में बात करें। बच्चा ट्यूशन जा क्यों रहा है इन द फर्स्ट प्लेस? अगेन ऑन फर्स्ट डे आई टेल स्टूडेंट्स कौन ट्यूशन ले रहा है, वो अपना हाथ रेस करते थे, हम ट्यूशन ले रहे हैं, पैसे दे दिए, हमने कहा दे दिए, ये महीना पूरा करो, उसके बाद नहीं पढ़नी, ठीक है। इफ यू फील कि मैं मुझसे समझ नहीं आ रही, यू हैव एवरी राइट टू गो, ठीक है। एंड फर्स्ट बट यू विल टेल मी कि आपको मेरे से समझ नहीं आ रही, बट अगर आ रही है यू डोंट नीड इट, वी आर हियर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, राइट। बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो फिर मसला क्रिएट करते हैं। और जहाँ तक अगेन ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तो there's a lot of research on this, there's a concept known as metacognition, that is basically अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम सबके लिए, that is basically awareness about your own thought process। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उसी टाइम पे पता है मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इसको कैसे कंट्रोल करना है,
दैट इज मेटाकॉग्निशन. आपने बच्चों को बेसिकली यू नो योर Understanding your triggers basically. and- understanding your triggers, understanding your strengths, understanding your weaknesses, and इसी तरह बच्चों को आइडेंटिफाई करवाना है आपने कि दे नीड टू लर्न बेसिकली टू हाउ टू be self-sufficient. Regulate, self-regulation. Not just self-regulation, yes, that's true as well, but self-learning. टीचर का रोल जो है अब जो मॉडर्न रिसर्च है उसमें सिर्फ ये है कि आपने फैसिलिटेट करना है, आपने सिर्फ बच्चे को जो है वो गाइड करना है, नज करना है, वो अपनी पेस पे खुद अपने पहुंचेगा हिसाब से। अपने डेस्टिनेशन पे. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू इन अ उसको क्लासरूम, घसीट के नहीं ले बट जा वी सकते वी आर प्रोसेसिंग टुवर्ड्स दैट. बट अगेन बच्चे, और ये बच्चा सिर्फ तभी कर सकता है if that kid is allowed to make its own mistakes. अगर वो अपनी And खुद learn. मिस्टेक्स करेगा, खुद आइडेंटिफाई करेगा कि उसने मिस्टेक क्यों की, और नेक्स्ट टाइम जब वो करेगा तो उसको याद हो जाएगा कि अच्छा ये मिस्टेक मैं इस वजह से कर रहा हूँ. आइडेंटिफाई पैटर्न्स अबाउट योर थॉट प्रोसेस, कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है. आप मैथमेटिकल में ये स्किल्स आपके अच्छे हैं, आपके ये स्किल्स अच्छे नहीं हैं, बिल्ड ऑन दैट. And that comes on the part of parents and teachers कि वो, जैसे मैं अपनी बेटी की अभी देख रही थी कि आपको एक पेपर करने का तरीका भी होता है, बजाय कि वो रट लिया उसने, स्ट्रेस हो गया उसको, लेकिन उसको पेपर देना ही नहीं बताया मदर ने या टीचर ने. सो जो टिप्स एंड टेक्निक्स होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है. मैंने ये देखा है कि एग्जाम्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू गिव द पेपर, देना कैसे, क्योंकि बाज़ दफ़े तो बच्चों को नॉलेज होती है, रट के आ गए, लेकिन जो पूछा है वो कॉम्प्रिहेंड करना आ ही नहीं रहा. तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसकी वही बात है ना कि आप गाइडेंस उस बच्चे को दें कि बेटा ये देखना है, ऐसे सोचना है, अब तुम देख लो. यू हाँ सही कह रही है. इस मामले में मैं पेरेंट्स को रिलैक्स कर देता हूँ. इसमें You do उनका the कोई job. नहीं है. टीचर्स नीड टू डू दिस जॉब, कि बच्चे जो हैं वो पेपर अटेम्प्ट करना सीखें. ओ लेवल्स में तो है ही ना, बेसिकली दैट्स व्हाट It's the वी art आस्क of- देम. इट्स आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर. यस. some students know कि क्या है. अब देखें, some days back a student came to me and that kid said that I know the concept, it's not coming. It's there, it's in my subconscious memory, but it's not there in my hand, right? So again I asked her, what's the concept, tell me. Then I broke it down further, and then I broke it down further and I connected to the question. She did that actually. मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को सिंपल करता हमें लेकर practice करवानी है इसकी बच्चों बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है कि हाउ टू डू दैट. क्योंकि उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना टाइम लेके उसको ब्रेक डाउन वो आपने करे, पहले करे. इतनी रिगरस प्रैक्टिस उनकी करवानी है कि उनको पेपर अटेम्प्ट करना आ जाए. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. अच्छा, दूसरा ये भी है कि हमें एज पेरेंट्स थोड़ा स्कूल का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि समटाइम्स पेरेंट्स ये भी कर जाते हैं कि हम लोग बच्चों के आगे ही शुरू हो जाते हैं, हाँ ये टीचर तो बड़ी बकवास हैं और ये तो अच्छा नहीं पढ़ा रही, पेरेंटल ग्रुप्स पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या बच्चों के सामने ही हम कि हाँ बड़ा होमवर्क मिल रहा है बाकी, तो वो बच्चे के भी सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली जाती है, एंड द चाइल्ड थिंक्स कि हाँ ये बड़ा मुश्किल है और ये तो टीचर ही नहीं अच्छी और ये तो होपलेस है और मैं तो कर ही नहीं सकता. अगर आप वहाँ पे बच्चे को ये बोलेंगे कि द टीचर इज गुड, that means that you are saying hey, you are the problem. You cannot do that as a parent. No, I'm but not- what you can do is अगर वो टीचर वाकई में अच्छा नहीं है या सही से नहीं पढ़ा रहा, take that child to that teacher and आपके हाँ, सामने वो वन ऑन वन कर लें कि बिल्कुल. बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है आपसे. ये फेयर चांस देता है टीचर को भी कि बिल्कुल. वो भी कर ले. मे बी वो अनइंटेंशनली कोई मिस्टेक कर रहा हो, मे बी इज अ गुड He's not टीचर, even aware of इज that. नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट, और बच्चे ने जो है वो उनको एक्सप्रेस नहीं किया, आपसे आके बोल दिया. बट आपने वहाँ पे उसको वैलिडेट करना है, ओके बेटा अगर आपको ऐसा फील लेकिन हो आप रहा उस है. वक्त टीचर को भी बुरा ना कहें, मेरा आप ये टीचर पॉइंट को है, बुरा- क्योंकि अगर आपने टीचर स्कूल या उस होमवर्क देने को या उस प्रोसेस को अगर आपने वो कह दिया, उसको एग्री कर गए आप उस पे, तो वो बच्चा तो फिर बट अगेन यू कैन टेक अ न्यूट्रल ग्राउंड. हाँ, बेटा exactly, मे बी यू हैव बिल्कुल, फेल्ट दिस वे, बिल्कुल. तो इसको सॉर्ट करते हैं, हाँ, लेट्स मीट योर टीचर. बिल्कुल. हाँ, न्यूट्रल एक स्टैंस न्यूट्रल बात करना है. बिल्कुल, यही मैं बिल्कुल, बात कह रही हूँ कि न्यूट्रल हो एंड आप उस पे स्कूल से डिस्कस करें, कनेक्ट विद द स्कूल, कनेक्ट विद द टीचर, बट डोंट जस्ट स्टे इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड कि हाँ तुम्हारी तो टीचर वाकई ऐसी हैं, कुछ नहीं पढ़ाती हैं, और जो पेरेंट्स शुरू हो जाते हैं. फिर बच्चे भी उनको फिर Exactly. अच्छे टीचर्स की भी बुराइयां करना बिल्कुल, शुरू हो जाते हैं कि यार exactly, अच्छा कि बिल्कुल. वो पढ़ा फिर नहीं वो रहे, इस एक- वजह से मेरा सब्जेक्ट वीक है और इस वजह से ये. एग्जैक्टली. अगेन देख लें आप, बच्चे मैनिपुलेट करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट. किड्स ऑफ टुडे आर वेरी स्मार्ट. वो आपको कहते हैं ना जाग जाएं बेच आप के लोग. खा जाएंगे आपको, वो इस तरह के होते हैं बच्चे. जाग जाए. ठीक है, जाग जाएं आप. वो आपको बहुत मैनिपुलेट करते हैं, कर सकते हैं. You need to be one step ahead नो, you need to be with them. with them. You don't need to be one step. एक पाँव तो आगे रखना ही पड़ेगा, पेरेंट. नहीं रखें, नहीं रखें. उनको गिर जाने दें, उनको कोई बात है, पीछे से पकड़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं.
स्टे विद देम, बी विद देम, आपको एक स्टेप अहेड नहीं जाना उनके, आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे जब आप बॉन्ड कर लेंगे उनके साथ। बी देयर फॉर देम। वो आपको जब अपनी दुनिया में एंटर करवा लेंगे ना, आपको खुद समझ में आएगा ये बच्चा किस पोजीशन पे है, ये क्या कर रहा है, अब ये क्या चाहता है, अब इसको क्या चाहिए। जस्ट अलाउ दैट किड कि वो आपको बहुत अपनी मुश्किल दुनिया हो रहा में है ले धीरे-धीरे। जाए। ये देसी पेरेंट को ना अंदर से निकालना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। इसी नोट पे हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। आसर आतिफ ने हमें कोई ज़बरदस्त टिप्स दिए, आई होप हम एज पेरेंट्स इसको इम्प्लीमेंट भी कर लें और हम जाग जाएं एज पेरेंट्स। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं, एनी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने अपने बच्चों के साथ अप्लाई की एंड विच वर्कड इन हेल्पिंग योर चाइल्ड अचीव देयर एकेडमिक गोल्स, प्लीज डू शेयर विद अस। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक ऑन मॉमकास्ट। अल्लाह हाफिज।